नमस्कार। आज के इस दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। पूर्व के एपिसोड में महर्षि गर्ग की उत्पत्ति और महर्षि गर्ग के व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज हमारी चर्चा का विषय है गर्ग ब्राह्मणों में शिव उपासना। यद्यपि गर्ग ब्राह्मण वैष्णव संप्रदाय से हैं, विष्णु तिलक लगाते हैं, सारे वैष्णव परंपराओं का पालन करते हैं, फिर भी शिव उपासना का विशेष महत्व है। निश्चित रूप से महर्षि गर्ग महान शिव उपासक थे, अतः गर्ग ब्राह्मण भी अपने मूल पुरुष की परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज तक उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। जहां पर भी गर्ग ब्राह्मणों के घर होंगे वहां पर शिव मंदिर अवश्य होगा। अगर कम घर हैं, दो तीन घर हैं, तो भी निश्चित रूप से घर के बाहर कई चबूतरे पर एकलिंगनाथ की स्थापना की गई होगी और उसकी पूजा नियमित रूप से होती है। तो मैं आज आपके दो तीन उदाहरण जो विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं उनको बताते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। शिव उपासना महाभारत के अनुच्छेद 1838-39 पर जो वर्णन आता है वह इस प्रकार है कि महर्षि गर्ग अंगिरस गोत्र के एक प्रसिद्ध मंत्र दृष्टा ऋषि थे। ऋग्वेद 6/47 सूत्र के दृष्टा भगवान गर्ग ही हैं। इनका प्रसिद्ध आश्रम कुरुक्षेत्र में देव नदी सरस्वती के तट पर निर्दिष्ट है। अब यहाँ हमें ये देखना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरानी कोई किताब है तो वह ऋग्वेद है और ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा महर्षि गर्ग हैं। तो आप देख सकते हैं कि गर्ग ब्राह्मण कितने प्राचीन ब्राह्मण हैं और अपनी परंपराओं को किस तरह से आज तक निभा रहे हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने यही ज्ञान प्राप्त किया और ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों की रचना की। ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने देव नदी सरस्वती के तट पर, वहीं पर इनका आश्रम था, वहां ज्ञान प्राप्त किया और गर्ग संहिता जैसा परम पवित्र ऐतिहासिक ग्रंथ महर्षि गर्गाचार्य की कृति है। महर्षि गर्ग परम शिव भक्त थे। ये महाराजा पृथु एवं यदुवंशियों के कुल गुरु तथा कुल पुरोहित रहे हैं। गोत्रकार ऋषियों में आपकी गणना विशिष्ट रूप से होती है। यह प्रसिद्ध है कि भगवान गर्गाचार्य ने भगवान शंकर की आराधना से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। भगवान शंकर में इनकी अटूट श्रद्धा एवं भक्ति थी। महाभारत में वर्णन आया है कि इन्होंने सरस्वती नदी के तट पर मानस यज्ञ करके भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इससे प्रसन्न होकर इन्होंने 64 कलाओं का अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। शिव की कृपा से इन्हें इनके ही समान 1 सहस्त्र ब्रह्मवादी पुत्र प्राप्त हुए। तो ऐसे थे महान शिव भक्त महर्षि गर्ग। हम राजस्थान के संदर्भ में भी देखें तो राजस्थान में एक शिव शक्ति स्थल है, शिव मंदिर है जो एकलिंगनाथ का मंदिर कहलाता है, जिसे कैलाशपुरी भी कहते हैं। उदयपुर और राजसमंद के बीच एकलिंगनाथ का यह स्थान, यहाँ पर ऐसा वर्णित है कि मेवाड़ के महाराणा अपने आप को शासक नहीं मानते थे। वे शासक तो एकलिंगनाथ को ही मानते थे, अपने आप को तो दीवान मानते थे उनका। एकलिंगनाथ के मठाधीश संवत 1602 में गर्गाचार्य थे, ऐसा वर्णन आया है। और वह परंपरा आज भी गर्ग ब्राह्मणों में जारी है
कि कोई भी जाति पंचायत प्रारंभ होती है तो सबसे पहले एकलिंगनाथ की गादी की स्थापना होती है। उस काल से लेकर सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, उस काल से आज तक चांदी की बनी हुई गादी है, वो गर्ग ब्राह्मणों में आज भी अस्तित्व में है। और आज भी हर कार्यक्रम में पहले एकलिंगनाथ की गादी की स्थापना की जाती है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, राजस्थान में ही एक स्थान है गढ़गागरोन। राजस्थान में कोटा से लगभग 60 किलोमीटर तथा झालावाड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़गागरोन ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व का स्थान है। यहाँ से पुरातत्ववेदाओं को ऐसे अनेक पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं जो सभ्यता के आदिकाल पर प्रकाश डालते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने संभवतः इन्हीं पर्वत श्रेणियों से सुरक्षित वन्य भूभाग को अपना विचरण क्षेत्र बनाया होगा। कुछ विद्वान प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित गरगराटपुर के रूप में इनकी पहचान करते हैं। इंपेरियल गजेटियर राजस्थान में गागरोन की प्राचीनता को प्रकट करने वाली पौराणिक मान्यताओं का उल्लेख हुआ है। द विलेज गागरोन इज बिलीव्ड टू बी वेरी एंशियंट एंड इट इज सेड टू हैव बीन कॉल्ड गरगराटपुर after Gargacharya, the Purohit of Krishna, who lived here. Others identity it is it as the Gargaratpur of ancient writings from which the Hindu astronomer Garg calculated longitude. इंपेरियल गजेटियर राजस्थान में 1906 में ये लिखा गया है, पेज नंबर 21 पर यह वर्णन है। तो उपयुक्त प्रमाणों और वर्तमान में गर्ग ब्राह्मणों के रीति रिवाजों में अत्यधिक साम्यता है। गर्ग ब्राह्मण अपनी सामाजिक पंचायत प्रारंभ से पूर्व एकलिंगनाथ की गादी की स्थापना करते हैं तथा शिव वचनों को विशेष महत्व देते हैं। तो ये जो गढ़गागरोन है, ये महर्षि गर्ग जो महान शिव भक्त थे, गढ़गागरोन में उनकी तपोभूमि थी। महर्षि गर्ग का आश्रम यहीं पर था। यहाँ का पंचांग जो आगामी 100 वर्षों का बनता था और संपूर्ण भारत में विख्यात था। यहीं पर 108 शिवलिंग थे जिनकी पूजा नागा साधुओं द्वारा की जाती थी। ये उदाहरण मैंने राजस्थान पत्रिका 26 अप्रैल 1992 से लिया गया है। इन सारी बातों को जानने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि महर्षि गर्ग के वंशज गर्ग ब्राह्मण अपने मूल पुरुष महर्षि गर्ग की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज तक हजारों वर्ष हो गए, फिर भी आज तक अपनी परंपराओं को संजोए हुए हैं और अपनी संस्कृति को, अपने कार्य को विशेष रूप से, जैसे महर्षि गर्ग जिस तरह से प्रकांड ज्योतिषवेत्ता थे या ज्योतिष के प्रणेता थे, तो आज भी गर्ग ब्राह्मण जहाँ पर भी हैं ज्योतिष के प्रकांड पंडित मिलेंगे। धन्यवाद। आगे तीसरे एपिसोड में और बहुत कुछ बातें होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।